जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी। अंकल मेरी वॉइस क्लियर है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गौतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अभी क्लियर है अंकल मेरी साउंड आवाज वॉइस क्लियर है मेरी अंकल? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आ जाइए संगत जी, फटाफट आ जाइए, जल्दी जल्दी फिर सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी जो सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे आज, जो बुलवाना चाहेंगे, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। 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 आ जाइए संगत जी, जल्दी जल्दी। अंकल आवाज धीरे है या कट रही है, क्या है? दो मिनट। जय गुरु जी। अभी भी क्लियर नहीं है अंकल? जय गुरु जी।
ब्रोकन, देन ये मे बी अंकल नेटवर्क इशू है शायद, मे बी उस वजह से। जय गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी, जय गुरु जी। मेरा नेटवर्क अंकल अभी ओके आ रहा है बिल्कुल, फिर नेटवर्क इशू का समझ नहीं आ रही, अभी भी ब्रोक हो रही है। जय गुरु जी संगत जी आ जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज ही गुरुजी ने हमारी कंपनी से एक गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग रिलीज करवाया है। देखो सुनील अंकल, और आज का ही दिन गुरुजी ने चुना कि मैं सत्संग भी शेयर करूं। जय गुरुजी मानसी आंटी, जय गुरुजी। आ जाइए संगत जी फटाफट, जल्दी जल्दी। अभी ब्रेक हो रही है अंकल, साउंड या क्लियर है? जय गुरु जी, जय गुरु जी। आ जाइए संगत जी फटाफट आ जाइए, मैं सत्संग स्टार्ट करूं, शेयर करना गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज मैं सुबह मॉर्निंग में, आज और कल भी सोच रही थी, जब सुबह जोत जलाने आई मंदिर के अंदर, तो मुझे क्या आया कि मैंने जब चोला चेंज करा था गुरुजी का, तो कुर्ता पजामा गुरुजी को पहनाया, प्रेस करवा के कुर्ता पजामा पहनाया। तो आज और कल मैंने नोटिस करा मैं कि गुरुजी पूरे क्रीज पड़े जा रहे हैं आपके कुर्ते पे, और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। मैं कि गुरुजी क्या है, कोई समझेगा शायद मैंने प्रेस नहीं करा हुआ। और मैंने कहा वाह गुरुजी क्या बात है। और माला के बीचों, जहाँ माला पहन रखी है, बीचों बीच गुरुजी के पूरी फेस के दर्शन। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। जितना शुक्र अदा हो सके संगत जी करें कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। इतनी भीड़ में, इतनी दुनिया है, उसमें हमें चुना। लख लख शुक्राना गुरुजी। सेवा बख्शी, सिमरन बख्शा, शुक्राना मेरे मालिक। और आज मैं यही आफ्टरनून में संगत जी सोच रही थी कि गुरुजी आज ही आपके बर्थडे का सॉन्ग रिलीज करा है हमने, और आपकी कृपा से आज ही आपने मुझे ये भी बख्श दिया कि आज सत्संग शेयर कर। वाह गुरुजी, आपके खेल निराले। लख लख शुक्राना मालिक आपका। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना गुरुजी, सबकी झोलियां भरते रहना। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि इस बार होली का सत्संग सुनाती हूँ। सबसे पहले होली के सत्संग में इस बार क्या हुआ, मेरे घर ऑलरेडी कान्हा जी हैं, कान्हा जी की सेवा गुरुजी ने बख्श रखी है मुझे, और छोटे से बाल गोपाल के रूप में है संगत जी। बट इस बार क्या होता है, 8 मार्च को होली थी,
और 7 मार्च को सत्संग हमारे घर पर, और एवरी 7th को, एवरी मंथ ऑन 7th मेरे घर सत्संग होता है। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से एवरी मंथ होता है 7 तारीख को सत्संग। तो इस बार 8 मार्च की होली थी। तो क्या होता है संगत जी के करीब 4-5 दिन पहले की बात है, होली से 4-5 डेज बिफोर, कि ज्योति आंटी को ड्रीम आता है कि करनाल में है ज्योति आंटी, उनको ड्रीम आता है कि मुझे उनका कॉल आया, रूपाली तू फ्री है, मुझे कुछ शेयर करना है कान्हा जी के बारे में। मैंने कहा क्या, बोल। कहती तेरे को एक बात बताऊं, तेरे घर ना कान्हा जी आने वाले हैं होली खेलने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा होली खेलने के लिए आने वाले हैं, ये कैसे, ये क्या कह रही है तू? मेरे घर तो ऑलरेडी कान्हा जी हैं, गुरु जी ने बाल गोपाल के रूप में दे रखे हैं, बख्श रखी है, सेवा बख्श रखी है, तो ये तो तुझे भी पता है। मैंने कहा तू ये क्या कह रही है, वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी। और फिर उसने मुझे ये बोला कि नहीं, मैं तेरे को कह रही हूँ, तेरे घर कान्हा जी होली पे आने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती सुन, अब सत्संग सुन। तो उसने मुझे बताया कि रूपाली मुझे ड्रीम आया है कि बाल गोपाल कान्हा जी आए हैं तेरे घर, और विंडो से, मेरी जो किचन की विंडो है वहां से वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, बट वहां से वो देख रहे हैं कि तू माखन बना रही है उनके लिए, और वो बड़ा खुश होके ना उसको खाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका वो छोटे से हैं बाल गोपाल, तो वो नहीं पहुंच पा रहे वहां तक माखन खाने के लिए। तो उसके बाद वो अंदर आते हैं घूम के, घर के अंदर पायल पहन रखी है, बड़े सुंदर, बहुत ही निराले और इतना प्यारा रूप। तो उसने मुझे बताया, कहती वो अंदर आके इतना झूमे, इतना नाचे मंदिर के अंदर गुरुजी के साथ, इतने खुश, तेरे मंदिर में आके बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ये मौका देने का गुरुजी का। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी के, मुझे जब उसने ये सत्संग सुनाया तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कमाल है। फिर कहती उसके बाद तेरे घर से जाते हैं और तेरे हस्बैंड के ऑफिस में, जो यही करनाल में उनका ऑफिस, कह रही उनके ऑफिस में जाते हैं, और वहां भी वो बड़ा खुश है, बड़े झूमते नाचते हुए ना, और विक्रम की चेयर के साथ ही अपनी जगह बनाते हैं बैठने के लिए, मतलब वो विक्रम के साथ ही, मेरे हस्बैंड के साथ ही बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये हो गया उनका सत्संग। इस दौरान क्या होता है, मेरे साथ नेबर है, मेरी फ्रेंड है, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सोनिया आंटी। सोनिया ने मुझे बोला कि उसी दिन सेम डे ही था, नहीं सेम डे नहीं था, उससे 2 दिन पहले उसने मुझे बोला था कि रूपाली मंदिर, गणेश मंदिर है हमारे यहाँ जो सेक्टर 32 में, जहाँ हम रह रहे हैं बिल्कुल पास में ही है। कहती वहां पे ना फूलों की होली खेलनी है, तो तूने भी आना है, जरूर आना है। मैंने कहा यार मैं नहीं आती जाती इतना, चल मैं कोशिश करूंगी। और उसने मुझे ये भी बोला कि तूने कान्हा जी को लेकर आना है, तैयार करके सोने से प्यारा सा बना के लेकर आई हो, जैसे तू रखती है उनको। मैंने कहा ठीक है, मैं चल ट्राई करूंगी। अब मेरा ना, मैं बहुत कम जाती हूँ मंदिर, मतलब जब कहते हैं कि घर में ही सब मिल गया, गुरुजी मिल गए, तो हम वो हो जाते हैं ना थोड़ा सा, तो नहीं मैं जा पाती हूँ इतना। और दूसरा क्या था मेरे साथ, क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे बोला, फिर मेरे मन में ये आया, और जाना भी उसी दिन था जिस दिन मुझे ज्योति आंटी का सत्संग सुनने को मिला, जिस दिन उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया, सेम डे जाना था इवनिंग में। और मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार आलस आ रहा है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। 3-3:30 के बजे थे दोपहर के, और उसी टाइम जाना था, 3:15-3:30 बजे। उस दौरान क्या होता है कि मैं रेडी होकर अपना कान्हा जी को भी रेडी कर लिया। मैंने कहा चल मैं ऐसे करूंगी, मैं थोड़ी देर होकर ना कान्हा जी को वहीं बिठाऊंगी, शाम को जाके ले आऊंगी उनके वहां से भी, चल ये भी, वो भी खुश हो जाएगी, उसका मन रह जाएगा। उसने बड़े प्यार से मुझे इन्वाइट करा है। एक जैसे हमारे मन में वो चीज आती है कि एक होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर टाइम ना नहीं करी जाती है, मेरे अंदर भी ये चीज काफी थी पहले, अब भी है कि मैं हर एक को हर चीज के लिए मना नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे से ना नहीं रहा गया, मैं जैसे तैसे रेडी होके मैं चली गई। मैं चाहती हूँ तो
वहाँ कीर्तन, सारा नाच गा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल था, नो डाउट। बट जैसे मेरा मन नहीं इतना लग रहा था, मेरे को था मैं फटाफट थोड़ी देर बैठूं, आधा घंटा बस, और कान्हा जी को, सोनिया को कहूंगी मैं कान्हा जी को बैठा के जा रही हूँ, मैं शाम को ले जाऊंगी, यहाँ बिठा दे उनको। भाई इतने सारे कान्हा जी आके बैठे हुए तो मेरे भी बैठ जाते हैं वहां पे। लेकिन संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए, जो सत्संग उन्होंने सुनाया था, जो दिखाया था ज्योति आंटी को हमारे घर का, वो वाकई में सच था। कैसे सच था कि मैं उस दौरान नहीं निकल पाई मंदिर से, जहां मैंने आधा घंटा भी शायद ही बैठना था, फिर भी मैं वहां से निकल ही नहीं पाई। मुझे गुरुजी ने हिलने ही नहीं दिया मंदिर से। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, करीब करीब 3.5 से 4 घंटे मैं वहां मंदिर में बैठी। कभी दूसरी मेरी फ्रेंड सारिका कह रही नहीं बैठी रह, तू कहीं जाना, बैठी रह आराम से। फिर वो जब रौनक लगे तो फिर मेरे पैर ना उठे कि मैं मंदिर से बाहर चली जाऊं। लेकिन वो लीला गुरु जी की रचाई हुई थी, हमारी सोच, हमारे से ये सब पॉसिबल ही नहीं है। और देखिए संगत जी, उस दौरान क्या हुआ कि मुझे इतना तो बताया था सोनिया ने कि रूपाली वहां ना कुछ टोकन नंबर्स निकलेंगे। तो मैंने कहा मेरे को इतना नहीं है, तू डाल दियो अपने आप जो भी है। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, मैं इतनी केयरलेस, इतनी मतलब कुछ भी कह लो, जो भी कह सकते हो, मतलब मैंने तो टोकन नंबर को ना, मैंने उसको दोबारा कभी पूछा कि वो टोकन तूने मेरा डाला है या वो नंबर क्या होगा, आई डिडंट आस्क। और फिर भी जब मैं वहां थी, लास्ट मोमेंट जब मैंने कहा कब खत्म होगा यार, मेरे को घर जाना है, उस दौरान क्या होता है, फटाफट टोकन 1 का निकला, 2 का निकला, दूसरा नंबर मेरा निकला, और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा टोकन नंबर निकला है और उसमें कुछ प्राइज मिलना है मुझे। तो दूसरे नंबर पे उन्होंने जब बोला तो मैं ऐसे खड़ी हूँ ऐसे करके और ऐसे ऐसे देख रही हूँ। तो मेरे को 2 बार ही सोनिया आंटी ने बोला, रूपाली तेरा नंबर है, देखो कहाँ गुम है, सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा नंबर, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा नंबर। कह रही डियर ये इट्स योर नंबर, तेरा टोकन निकला है। मैंने कहा मेरा निकला है? मेरा क्या निकला है? कह रही तेरे बाल गोपाल कान्हा जी प्राइज में निकले हैं। आप देखिए संगत जी, मतलब कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। गुरु जी ने कैसे पूरा एक स्टोरी बना के प्रॉपर मेरे लिए और पूरी रचना रचाई कि मैं कैसे मंदिर जाऊं, कैसे वो बाल गोपाल जी मेरे घर आएंगे। वो ड्रीम ज्योति आंटी को भी दिखा दिया। मैं तो ऐसे की ऐसी हकी बकी रह गई मंदिर के अंदर। मैंने कहा है मेरे लिए कान्हा जी निकले हैं। और उसी टाइम क्या क्लिक करता है माइंड में, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं क्या गुरु जी कमाल है। मैं क्या ये तो सत्संग सुबह ही मेरे को आज उसने ज्योति आंटी ने सुनाया है, जो उसको आपने ड्रीम दिखाया है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि मेरे कान्हा जी प्राइज में निकले हैं। आप सोचिए संगत जी क्या हाल होता है उस टाइम। मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश, आंखों में मेरे पानी। जब मैं घर लेकर आई, बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने ड्राइवर बुलवाया भी, मेरे हाथ में सामान, मेरे हाथ में कान्हा जी है तो मुझे लेने आ। वो लेने आता है, और जब मैं घर आती हूँ तो मैं अंदर आई, मेरे अंकल बैठे हुए थे। तो ही से ये क्या लेकर आई है? मैंने कहा ये देखो, ये मंदिर में कान्हा जी आए हैं घर मेरे। मैं क्या मुझे प्राइज में उन्होंने दिए हैं, कोई टोकन नंबर पता नहीं उन्होंने कुछ डाला था, मुझे तो याद भी नहीं था, और उसमें मेरा नाम निकला। और ये देखो ये मिले हैं, कितने प्यारे से बाल गोपाल छोटे से। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए, कह रहे वाह। और छूटते सार उनके मुंह से क्या निकला संगत जी, निकला क्या, गुरु जी ने निकलवाया कि रूपाली ये वाले कान्हा जी ना अब तेरे पास तो है, तू लालच मत करियो, तू मेरे को दे दे, मैं ऑफिस में बिठाऊंगा इनको। मैं उनकी ऐसे शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा है। और उस दौरान क्या होता है संगत जी, जब उन्होंने ये बात करी तब तक उनको भी सत्संग नहीं पता था कि सुबह ज्योति आंटी का फोन आया था, उनको नहीं पता था। इतने में वो बोले और इतने में मैंने ज्योति आंटी को साथ में फोन कर दिया। मैंने कहा ज्योति आंटी एक बात सुन। कहने क्या हुआ है? मैं बड़ी खुश हूँ यार, मैं तेरे को क्या बताऊं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। कहती बता क्या हुआ है? मैंने कहा तूने मुझे सुबह सुनाया है ये वाला सत्संग। मैं क्या तुझे पता है मैं 3-3:30 बजे की मंदिर गई हूँ, मैं अभी 7:30-8 बजे अब अंदर घुस रही हूँ करके, और मैं क्या लेकर आई हूँ। कहती क्या? मैंने कहा मुझे कान्हा जी प्राइज में मिली है। मैं क्या उनकी तरफ से वो प्राइज है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की, कि मुझे गुरु जी ने 4 घंटे
3.5 से 4 घंटे मंदिर से हिलने नहीं दिया, और जब हिली तो मुझे उसी टाइम कान्हा जी हाथ में थमा दिए, जा अब लेके। मैंने कहा तेरा वाकई में ड्रीम सच्चा था, बिल्कुल गुरुजी ने तेरे को सही दिखाया है कि सच में तेरे घर कान्हा जी आने वाले हैं होली खेलने के लिए। और मैं आगे से उसको क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ कि वो कैसे हो सकता है, कान्हा जी तो ऑलरेडी मेरे घर में बैठे हैं। देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, वाकई में गुरुजी हमारे भाव देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं, दिखावा नहीं, कोई चालाकी नहीं। बहुत शुक्राना गुरुजी का, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है गुरुजी का, कि गुरुजी आपने मुझे ये दात बख्शी, अपनी सेवा की, अपने सिमरन की, ये सत्संग शेयर करने की। कोटम कोट शुक्राना है मेरे मालिक का। इनफैक्ट गुरुजी की ही कृपा से संगत जी मैं आज यहाँ जो बैठी सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरी हेजिटेशन, मेरी झिझक गुरुजी ने खोली। मैं तो इतनी, मेरा ये भी एक छोटा सा ही सत्संग समझ लीजिए, बट रियली कह रही हूँ, मैं इतनी हेजिटेट होती थी कि मैं जब जुड़ी थी, ये मैंने लगा लीजिए 1 या 2 साल में अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट करा है। अदरवाइज मैं इतनी ज्यादा हेजिटेट होती थी कि मैं किसी सत्संग में लाइव भी जाती थी ना, तो वहां कोई जैसे सत्संग शेयर कर रहा है माइक लेके, मैं पीछे 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 रहती थी कि मैं आगे आगे ना हूं, कोई मुझे फोकस नोटिस ना कर ले कि भी रूपाली आगे खड़ी है, इसी को दे दो माइक, सत्संग शेयर करेगी। तो मैं उस चीज से डरती थी। मैं कहती थी गुरुजी सॉरी, बट आपको पता है मैं हेजिटेट होती हूँ, मैं नहीं कर सकूंगी सत्संग शेयर, और मैं करूंगी क्या सत्संग शेयर, मुझे नहीं समझ आती है कुछ भी, ये लोग तो कर लेते हैं, मेरे से तो इतना होता भी नहीं है। और मैं उस टाइम बहुत ज्यादा हेजिटेशन में थी, बट गुरुजी ने लॉकडाउन में मेरी हेजिटेशन भी दूर करी, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि इधर बिठा के गुरुजी मुझसे अपने मंदिर में अपने सामने बैठ के सत्संग शेयर करवाते हैं। जो बुलवाना होता है वो मेरे गुरुजी ही बुलवाते हैं। और सच में संगत जी कहते हैं ना, सत्संग शेयर करना, सुनना उसका भी भला, जो सुनाएगा उसका भी भला, कल्याण। गुरुजी सुनन वाले का भी कल्याण कर देने थे, सुनान वाले का भी। इसीलिए कहते हैं सत्संग शेयर करो, सुनो और सुनवाओ। तो मैं वाकई में बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुजी की, कि गुरुजी ने मेरी ये हेजिटेशन दूर करी, मेरी झिझक दूर करी, मेरा डर दूर करा। सबसे पहला डर गुरुजी ने मेरा यही दूर करा। एक डर, हेजिटेशन थी और कुछ नहीं था। गुरुजी ने वो कैसे भगाया, मैं खुद हैरान हूँ। और आज बैठी आपके सामने देख लो कितनी लीडर होके सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी सच में गुरुजी की बड़ी कृपा है। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से गुरुजी ने हमारी कंपनी स्टार्ट करवाई वी रोज फिल्म्स के नाम से यूट्यूब पर। और वी रोज फिल्म्स में सबसे पहले गुरुजी ने 7 मई को, 7 मई को मेरे परिवार की रखना लाज गुरुजी सॉन्ग रिलीज करवाया। उसके बाद आज 23 जून को गुरुजी ने वी रोज फिल्म्स में ये वाला सॉन्ग, अपने बर्थडे का सॉन्ग रिलीज करवाया। और बड़ा शुक्राना गुरुजी का। बर्थडे सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा है, आप सुनेंगे, झूमने नाचने वाला है। जरूर अंकल, गुरुजी की आज्ञा रहेगी तो मैं एवरी मंथ आके एक बार सत्संग जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना है मालिक का। और संगत जी आप लोग भी वी रोज फिल्म्स में जाके जरूर इस गाने को सुने, भजन को सुने। अरदास है पहली वाली, मेरे परिवार की रखना लाज गुरुजी। उसके बाद ये आज ये वाला है बर्थडे सॉन्ग गुरुजी का, सोनिया अरोड़ा जी का। सोनिया अरोड़ा जी के ही लिरिक्स हैं और गाया भी उन्होंने ही है, बहुत ब्यूटीफुली गाया उन्होंने। आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा, आप वहीं पे ना झूमने नाचने लग जाए फिर बोलना। फिलहाल तो मैं जब लास्ट सत्संग खत्म करूंगी गुरुजी की आज्ञा से, तब आपको वो भजन जरूर सुनवाऊंगी गुरुजी के बर्थडे का, क्योंकि एडवांस में गुरुजी की बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, तैयारियां शुरू हो चुकी हुई है। एक आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मेरे घर करीब 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले मेड थी चांदनी नाम की। और चांदनी जो थी वो करीब आई थिंक 15-16 ईयर्स की थी।
और बट वो बच्ची बहुत प्यारी थी, नो डाउट, बहुत अच्छी। अभी मेरे पास नहीं है, वो जा चुकी है यहाँ से। मैं आपको उसका सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, वो भी गुरुजी से अटैच हो चुकी थी। संगत जी, हमारे घर था शिवरात्रि का सत्संग, शिवरात्रि का अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अमृत वेला सत्संग था। बहुत गज बज के तैयारियां चली, बहुत अच्छे से सब कुछ हमने तैयारियां करी, गुरुजी ने करवाई। और अगले दिन जब सत्संग हुआ तो उसने भी सुना सारा सत्संग, किचन में सामने ही बैठ के वो पूरा सत्संग को लिसन कर रही थी। उसको बहुत अच्छा लगा, ये तो भी बहुत अच्छी वो है, वाइब्स उसको बहुत अच्छी आई। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, उस दिन जब सत्संग खत्म हो गया, सब जा चुके थे, किचन में हम लोग समेटा समेटी कर रहे हैं, और वो मुझे बोलती है, भाभी मैं आपसे कुछ बात करूं, आप सुनोगे? मैंने कहा हाँ बेटा बोल, क्या बात है? कहती मैंने कुछ बताना है आपको। मैंने कहा बोल, क्या बताना है बेटा? पता नहीं आज गुरुजी उसका सत्संग क्यों शेयर करवा रहे हैं, पहले भी मैंने कई बार करा है शेयर, बट आज कई दिनों बाद शेयर कर रही हूँ चांदनी का सत्संग। गुरुजी उसको ब्लेस रखे, उसके परिवार को ब्लेस रखे। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, उसने मुझे बोला, कहती भाभी मैं ना किचन में जब खड़ी थी ना, तो मैं ना गुरुजी के स्वरूप को देख के ये बोल रही थी कि हमारे किचन के ना संगत जी बिल्कुल सामने, बिल्कुल फ्रंट में सामने ही येलो चोले में गुरुजी का बड़ा प्यारा स्वरूप है। वो सबसे पहला स्वरूप मुझे गुरुजी ने दिया था। और उस दौरान उसने मुझे बोला, कहती भाभी ऐसे ऐसे ना मैंने गुरुजी के स्वरूप से बातें करी है। मैंने कहा क्या बेटा बता? कहती मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी हम तो ऐसा सत्संग करवा नहीं सकते, तो मेरा लेकिन बड़ा दिल है कि ना आप हमारे घर भी आओ, लेकिन मुझ गरीब की कुटिया में आप क्यों आओगे और कैसे आओगे? मेरे तो घर संगत भी नहीं आ सकती, इतनी जगह ही नहीं है, झोपड़ी सी है। ये उसने गुरुजी को बात बोली। अब संगत जी, उसने ये बात जब मेरे को बताई तो लिटरली मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, वो भी इमोशनल हो गई। मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों सोचती है तू? ऐसे क्यों सोचती है कि तेरी झोपड़ी में, तेरी कुटिया में गुरुजी आ नहीं सकते? मैंने कहा गुरुजी के लिए हम सब एक बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ज्यादा संगत नहीं तो थोड़ी संगत तो आ ही सकती है ना। तो आगे से वो मुझे कहने लगी, भाभी आपको पता है मेरी पूरी सत्संग में गुरुजी से बात होती रही है, जैसे मैं अपने दिल की बात उनको कर रही थी और वो मुझे आंसर कर रही थी। तो मैंने कहा क्या? कहती फिर मेरे को गुरुजी ने ये तक बोला है कि ना तू सत्संग करा, मैं तेरे घर आऊंगा, तू सत्संग करा चांदनी, मैं तेरी कुटिया में, तेरी झोपड़ी में आऊंगा और संगत भी आएगी। और आप देखिए छोटी सी बच्ची को कैसे टेलीपैथी हुई है गुरुजी के साथ। उसने मुझे ये तक बोला, कहती गुरुजी ने मुझे बहुत जवाब दिए हैं भाभी कि तू तैयारी की फिक्र ना कर, तेरी भाभी जो है वो सारी तैयारी करेगी। उसने मुझे ये चीज बोली कि भाभी आप सारी तैयारी करोगे। और कहती गुरुजी ने मुझे बड़ा बेचिंत करके ये चीज बोली कि बेचिंत हो जा, जल्द से जल्द अपने घर सत्संग करा। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई ऐसी वो नहीं, तेरा मन है ना, जब तेरा मन होगा तेरे घर सत्संग हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा ले, जिस दिन गुरुजी कहेंगे उस दिन का होगा। संगत जी एक हफ्ता बीत गया और 2 हफ्ते बीत गए थे। आई थिंक तीसरे हफ्ते में कहीं जाके उसके घर सत्संग हमने रखा। तब भी मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी बात सुन, 2 दिन थे, मैंने कहा ऐसा कर कल घर जा। कहती क्यों भाभी? मैंने कहा बेटा घर जाके ना सारी सफाई कर, बिल्कुल चकाचक चमका दे अपनी जो भी झोपड़ी का है। मैं भी आती हूँ, मैं देखती हूँ सारा एक बार। अच्छा संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने ये सेवा क्या बख्शनी थी मुझे, बट सीरियसली संगत जी मैं खुद हैरान थी। बड़ा शुक्राना था गुरुजी का कि गुरुजी ने सेवा बख्शी। गुरुजी ने सारी सेवा ली मुझसे बहुत ही बड़े प्यार से, और हम उसकी झोपड़ी में जाते हैं। मैं गई अकेली और सारा देख दिखा के आई। मैंने कहा बेटा साफ सुथरी करके रख कल, ठीक है? और तेरी मम्मी को मैं बोलती हूँ कि सिर्फ एक सब्जी प्रसाद बना लेगी, ठीक है? और इधर से क्या होता है, मैंने ज्यादा किसी को नहीं संगत को बोला, सिर्फ 3-4 लोगों को बोल दिया। तो यहाँ हमारी किरण दुआ आंटी है, मैंने उनको भी बोल दिया। मैंने कहा किरण आंटी ऐसे ऐसे चांदनी के घर सत्संग है, 2 घंटे का आप भी आ जाना।
ठीक है, मैं ज्यादा किसी को नहीं बुला रही क्योंकि उसके घर थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, तो हम लोग मिलकर कर लेंगे 5-6 जने बैठ के। आप देखिए संगत जी, अचानक उनका फोन आता है मेरे को, किरण आंटी का, रूपाली आंटी चपाती प्रसाद मैं बना दूं, कितने लोग हैं? मैंने कहा बस ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैंने 8-10 करे हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हम। कह रही चलो ठीक है, मैं ना चपाती प्रसाद बना दूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है आंटी, आप चपाती प्रसाद बना लो। अच्छा, चटनी प्रसाद भी हो गई, मैंने कर दी, कड़ा प्रसाद भी हो गया संगत जी। सब्जी प्रसाद मैंने उसकी मम्मी को बोला फोन करके, मैंने कहा सब्जी प्रसाद एक आप बनाओ घर पर खुद। फिर अब मुझे ये हुआ, मैंने कहा गुरुजी आपको भोग लगाने तो खाली एक सब्जी के साथ एक दही साथ रख लेती हूँ, कुछ रायता या दही। तो मैं फटाफट वो भी लेके पहुंच गई, सारा सामान चोला। अच्छा, इसने ये भी मुझे बोला कि भाभी गुरुजी मेरे को तो था आप ऐसे ही सत्संग कर दोगे, स्वरूप रखे सिर्फ ये एक स्वरूप हम लगाएंगे झोपड़ी में और आप सत्संग हम लोग कर लेंगे मिलकर। मैंने कहा क्यों बेटा, जब गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि पूरी तैयारी भाभी करेगी, तो भाभी फिर ये कैसे भूल जाएगी, गुरुजी की गद्दी भी तो लगेगी ना, गुरुजी आएंगे भी तो सही, विराजमान होंगे भी तो सही तेरे घर। और बिलीव मानिए संगत जी, गुरुजी आए, गुरुजी ने उसके घर गद्दी भी लगवाई, बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारा चोला भी पहना गुरुजी ने। इनफैक्ट उसके घर गुरुजी ने इतना ब्लेस करा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स उसकी झोपड़ी में, उसकी मतलब बहुत ही प्यारा सत्संग। जो हम 8-10 जने इकट्ठे हुए थे ना, मतलब सारे, और मुझे कई संगत का उसके बाद फोन आया, रूपाली आंटी आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी चांदनी के घर, आपकी मेट के घर सत्संग था। मैंने कहा आंटी मैं जरूर बताती, सबको बुलाती, बट सिर्फ थोड़ी सी मुझे स्पेस की प्रॉब्लम थी और बड़ी जल्दी में 2 दिन में हमने तैयारी करके ये करा है, तो मैंने इसीलिए मैं किसी को बुला नहीं पाई। और आप देखिए संगत जी, इनफैक्ट मैं इस चीज से हैरान कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम ये भी माइंड से गुरुजी ने निकलवा दिया कि मैं उसके घर में दरबार की फोटो खींच सकूं। छोटी सी इतनी प्यारी रंगोली बनवाई गुरुजी ने फूलों की, गुरुजी ने पूरा दरबार लगाया, बहुत ही प्यारा दरबार उसके घर, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स। वो लड़की 2 घंटे, पूरे 2 घंटे सत्संग में मगन थी, पूरी 2 घंटे। वो कहती भाभी मुझे आज ऐसे लगा है कि ना जैसे पूरी धरती हिली है। वो जब पूरी कनेक्टेड थी गुरुजी से, पूरी तरह खोई हुई थी गुरुजी के साथ सत्संग में, ये बात उसने मुझे बोली। कहती भाभी सत्संग खत्म होने के बाद कहती मुझे आज ऐसे लगा है भाभी जैसे पूरी धरती हिली है और महाशिव आए हैं। और वही अमित अंकल भी उसके वहां आए हुए थे, अमित अंकल ने भी ये चीज बोली, कह रहे मैं जब ध्यान में गया हूं मुझे पूरा महसूस हुआ, ऐसे लगा है तेरी झोपड़ी में ना महाशिव आके बैठे आज। और वो इतनी खुश संगत जी कि मैं क्या बताऊं। वो खुश, हम खुश कि इतना ब्लेस्ड सत्संग उसकी घर। कहने का मेरे ख्याल से ये भाव ये था, शायद गुरुजी कुछ लोगों को ये जवाब देना चाहते थे कि घर छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, सब एक बराबर है। आप थोड़ी संगत में भी सत्संग कर सकते हैं, और जो जैसे गुरुजी ने जिसको जो बख्श रखा है। सच में आंटी मैं तो आपको बता रही हूँ, जो मैंने अटेंड करा वहां पे, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग थी वहां पे। और उस दिन मैं इतनी खुश थी, मुझे खुद को लग रहा था कि मेरी खुशी के बारे ना मेरे फेस पे ग्लो आया हुआ है। मैं उस दिन खुद को ये कह रही थी कि आज मैं इतनी खुश हूं कि मतलब तेरे घर सेवा करके चांदनी मजा आ गया। आप देखिए सत्संग कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं हर एक को। मतलब उस बच्चे के मन में आना, उसके घर गुरुजी ने सत्संग करवाना था, गद्दी लगवानी थी, और वो सोच के बैठी थी कि शायद भाभी आप स्वरूप गुरुजी का लेकर आओगे और सत्संग कर देंगे हम लोग बैठ के। कहती मुझे अंदाजा नहीं था भाभी कि आप गद्दी लगाओगे और ऐसे ऐसे सत्संग होगा। कहती फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि बेचिंत हो जा, सत्संग ऐसे कैसे हो सकता था जब तेरी भाभी को सेवा बख्शी थी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तब मैंने चांदनी को गले लगाया दोबारा, तो मैंने कहा बेटा देख गुरुजी तू बिलीव करती है ना, तेरा विश्वास बन रहा है गुरुजी पर, तू कनेक्ट हो रही है गुरुजी से, तो देख कैसे गुरुजी तेरे को अपने से ब्लेस कर रहे हैं। बहुत खुश थी वो लड़की उस दिन, उसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा खुश थी। ये खुशी का कारण हमारे गुरुजी थे।
बेअंत शुक्राना गुरु जी का। इसलिए संगत जी कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना कि हाय मेरा छोटा सा घर है, मैं सत्संग कराना चाहती हूँ बट मैं कैसे करवाऊं। नहीं, आपका भाव है वो देखिए, वो गुरु जी के ऊपर डिपेंड है, गुरु जी ने जब करवाना है तभी करवाना है। बट ये आपका भाव है, आपने जब करना है, चाहे वो छोटा घर है, एक कमरे का भी घर है, गुरु जी वहां भी आके खुश होंगे। जरूरी नहीं है कि हमने बहुत महलों में ही गुरु जी को खुश रखना है, नहीं, गुरु जी छोटे से घर में आके भी खुश होंगे। ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। बस गुरुजी से आप ये कहिए, ये मत कभी शिकायत कीजिए कि मेरा तो छोटा सा घर है, मेरा बड़ा घर है, गुरुजी मैं कैसे करवाऊं भाई, नहीं। हमेशा ये कहिए कि गुरुजी मैं तो सत्संग करवाना चाहती हूँ, आप आइए, विराजमान होइए, सत्संग आप करवाइए। तो वो देखिए कैसे ब्लेस करेंगे गुरुजी। अब मैं आपको गद्दी का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। गद्दी गुरुजी ने कैसे बख्शी, गद्दी की सेवा। संगत जी ये लास्ट ईयर मार्च की बात है। मेरा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे यूएसए में हैं। बड़े वाला बेटा लास्ट टू लास्ट गया था, मतलब 2-2.5 साल होने वाले हैं उसको। जब वो गया था तब गुरुजी हमारे घर विशाल रूप में, बड़े से स्वरूप, पूरी वॉल जितना स्वरूप है, तब आए थे गुरुजी उस स्वरूप में। तब ग्रैंड सत्संग शुक्राने का गुरुजी का हमने भी करा था, गुरुजी ने करवाया था शुक्राने का। अब जब छोटा बेटा गया लास्ट ईयर मार्च में, तो फिर शुक्राने का सत्संग तो बनता ही था, तो तब हमने करा सत्संग गुरुजी की कृपा से। अब जब सत्संग करा संगत जी, तो मेरे माइंड में क्या था, मेरा मन बहुत था कि गुरुजी मैं ना आपको कुर्ता पजामा और बास्केट पहनवाना चाहती हूँ, ये मेरे मन में था, राइट। तो अनदर वे क्या होता है संगत जी कि मैंने कुर्ता पजामा रेडी करवा लिया, सॉरी रेडीमेड लिया था, बास्केट रेडी करवाई थी, बहुत सुंदर सी न्योन मजेंटा कलर जो चलता है, वो मैंने रेडी करवा ली। वो आज भी अनटच गुरुजी की पड़ी है, अभी तक गुरुजी ने पहनी नहीं है। जिस दिन आगे होगी उसी दिन पहनेंगे वो, जिस दिन वो कहेंगे पहना दूंगी गुरुजी को। वो गुरुजी की मैंने रेडी करवा ली। अब मेरे मन में था, मैंने कहा, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा विक्रम जो हमारे पास सोफा है ये 2 सीटर वाला है, तो इस पे तो कुर्ता पजामा नहीं यार ठीक लगेगा, भी मैं गद्दी कौन सी करूं। अब देखिए संगत जी क्या क्या खेल रचाते हैं गुरुजी। आंटी मैं करनाल से हूँ। तो संगत जी फिर क्या होता है कि बड़ा प्यारा सत्संग है ये, आप सुनना बड़े ध्यान से गद्दी का। कि मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा मैं ना ऊपर 2nd फ्लोर में हमारे रेंट पे कोई रहते थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं उनसे पूछूं विक्रम, उनके पास ना बड़ी सुंदर सी एक चेयर है गद्दी स्टाइल में, रॉयल सी, तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई नहीं, ले जाइयो, कोई ऐसी वो नहीं, तो हमारी भी चेयर, हमारी गद्दी भी ब्लेस हो जाएगी, ये उनकी वर्डिंग थी। जब उन्होंने ये बात बोली ना, चलो मैं खुश हो गई। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप ना मुझे फोटो भेज दो एक बार, मैं दोबारा रीचेक कर लूँ एक बार। अब वो जब मैंने फोटो में देखा ना, मैंने कहा नहीं विक्रम कुर्ता पजामा तो इस पे भी सेट नहीं बैठेगा गुरुजी का, गुरुजी ढंग से पहन ही नहीं पाएंगे ये वाला। तो संगत जी क्या होता है, संगत जी एक चीज बोलूं, आज मैं ऊपर बैठी हूँ, मेरे को नीचे बैठने में ना प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरे को लेग में प्रॉब्लम है, काफी टाइम से पेन सा रहता है, मैं नीचे क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठ सकती, 1 सेकंड भी नहीं, बहुत टफ है। तो इसीलिए मैं गुरुजी के साथ ऊपर ही थोड़ा सा बैठी हूँ। तो संगत जी फिर क्या होता है कि वो चेयर भी अब हमने मना कर दी, मेरा सोफा भी क्रॉस कर दिया, अभी नहीं बैठ पाएंगे उस पर, गुरुजी का कुर्ता पजामा जो है वो सेट नहीं बैठेगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा विक्रम यार क्या करें, चेयर का कैसे करूं। इधर से मेरे दीपक भैया हैं, उनको मैंने फोन करा मॉडल टाउन में, मैंने कहा दीपक भैया ऐसे ऐसे ना थोड़े से दिन रह गए हैं, हफ्ता 10 दिन रह गए, मुझे यार कोई सुंदर सी, भाई किसी ने यूज ना कर रखी हो, तो मुझे एक गद्दी चाहिए गुरुजी के लिए सुंदर सी, मेरे को बड़ा सुंदर से मैंने गुरुजी का चोला तैयार करवाया, तो आप बताओ मैं क्या करूं। वो कहते बेटा मेरे को 1 दिन दे दे, मैं तेरे को कल तक बताता हूँ, मिल जाएगी तेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है, मिल जाएगी तो वेल एंड गुड। मैं थोड़ा सा हो गई भी, चलो भैया कर देंगे। अब भैया का अगले दिन फोन नहीं आया, तो नेक्स्ट डे मैंने उनको दोबारा कॉल करा, मैंने कहा लाइट चली गई तो
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे चेयर का हुआ अरेंज। तो आगे से उन्होंने बोला कह रहे नहीं बच्चे वो नहीं हो पाया, मैं फिर भी किसी से पता करता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया टाइम कम है, अब कहाँ पता करोगे, एक हफ्ता सिर्फ मेरे पास है, सत्संग है अगले हफ्ते और मैं चोला तैयार करा बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गद्दी कौन सी रखूंगी गुरुजी के लिए। अब क्या होता है संगत जी, करने को तो मैं देखो टेंट हाउस से किसी से कहती भी कोई नई चेयर आई है तो कुछ है तो मेरे को दे दो, मेरे मन में नहीं आई वो बात, गुरुजी लाए ही नहीं वो मन में मेरे एक सेकंड के लिए भी। अब फिर क्या होता है कि मैं और मेरे अंकल शाम के टाइम यहाँ सोफे पे सिटिंग रूम में बैठे हैं और ये मुझे कहते कहते क्यों टेंशन ले रही है, और मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी कुछ तो करो प्लीज, कुछ तो रास्ता निकालो, मैं कैसे करूं, मैं कौन सी गद्दी करूंगी, कैसे करूंगी। तो उस दौरान विक्रम मुझे बोलते हैं मेरे हस्बैंड, चला मार्केट चलते हैं करनाल की, देख कर आते कोई अच्छी सी मिल जाए जैसी हम चाहते हैं। मैंने कहा चलो हम जाते हैं, हम 2 घंटे पूरा मार्केट में घूम फिर के टफरी मार के वापस आ गए। तो मैं रास्ते में तब भी गुरुजी से मैं क्या गुरुजी यहाँ तो कुछ नहीं पसंद आया, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ से करूँगी अरेंज, मैं आपको किस पे। मैंने कहा गुरुजी परीक्षा मत लेना प्लीज, अगले हफ्ते सत्संग है, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है और मैसेजेस भी जा चुके हैं, मैं क्या करूं अब। देखिए संगत जी क्या होता है एकदम ही, तो मेरे अंकल आके बैठे तो मुझे कहते चल ऐसा कर, कल सुबह ड्राइवर बुला, अपन ना दोनों चलते हैं वहां पे यमुनानगर, सॉरी सहारनपुर। तो पहले ये कहते रुक जा, मैं ना राजन वाले को टेंट वाले को फोन करता हूँ, उससे आइडिया लेता हूँ ऐसी गद्दी कोई लेनी हो तो कहाँ से मिलेगी। तो उसने हमें बोला कह रहा भैया यही तो दिल्ली जाओ या फिर सहारनपुर जाओ, सहारनपुर जाओ वहीं मिलेगी आपको बढ़िया गद्दी। तो ये कहते सहारनपुर यार इतनी जल्दी कौन, वो कहता वहां तो आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ये उसकी वर्डिंग थी। हमने 1-2 और टेंट वालों से पूछा, उन्होंने भी यही आंसर करा सहारनपुर जाओ। मेरे हस्बैंड कहते रूपाली सुबह तैयारी कर ले, सुबह सुबह 9-10 बजे नाश्ता करके ना निकल चलेंगे। मैं कहा चलो ठीक है चलो फिर। अब हम जाते हैं, हम गए सहारनपुर पहुंचे, एक शॉप पे चढ़े, बनी हुई थी, मतलब कुछ तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक रॉ बनी हुई थी एक तरह से। तो मैंने कहा है तो मतलब ये है कि सो है पसंद, वो नहीं मेरा मन मान रहा था कि हाँ चलो ले लो, अब नहीं मिल रही तो वो चीज मन नहीं कर रहा था मेरा अंदर से। और गुरुजी का मंत्र जाप भी चल रहा था, गुरुजी से अरदास भी चल रही थी कि गुरुजी बहुत टाइम कम है, अब तो 6 दिन रह गए, बस करवा देना जो भी करना है आपने, पसंद आपकी मर्जी से हम सहारनपुर आए हैं। और मैंने इनफैक्ट अपने हस्बैंड को ये तक 1 दिन पहले बोला, मैंने कहा विक्रम तुम गद्दी कह रहे हो, तुम ये सोचो यार गद्दी की तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, मेरा कुछ प्लान ही नहीं है। कहते फिर ऐसा करियो तू ना, ऐसा कर रूपाली, जो गद्दी है ना अभी बिठा लियो गुरुजी को, उसके बाद पैक करके रख दियो, नया घर जो बन रहा है ना अपा वहां ले जाएंगे। हाय मैंने तब गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी ये तो मेरा मन ही नहीं मानेगा कि मेरे गुरुजी उस गद्दी पे बैठे हैं, उसके बाद मैं उसको पैक करके रख दूं, मेरा मन ही नहीं मान रहा इस चीज के लिए, मैं करूं तो करूं क्या, कुछ रास्ता दिखाओ ना गुरुजी। ये मेरी बात गुरुजी से चल रही है। फिर क्या होता है संगत जी, हम सहारनपुर पहुंच गए, एक शॉप पे गए नहीं पसंद आई, दूसरी पे गए सो, तीसरी शॉप पे जैसे ही हम चढ़ते हैं वो भैया हमें कहते हैं हम लोग गए तो हमने उनको सारी सिचुएशन बताई, वो कहते हैं देखो जी इतनी जल्दी तो 6 दिन में कोई नहीं बना के देने लगा, चलो मैं आपको एक शॉप बताता हूँ, आप वहां जाओ, शायद आपको वहां बनी बनाई एक आधी मिल जाए, वो रखता है 1-2 तैयार अपनी, आप जाओ इमरजेंसी आपको एक आधी मिल जाएगी। मैं क्या ऐसी इमरजेंसी वाली नहीं चाहिए हमें भैया, मुझे प्रॉपर अपने गुरुजी के लिए गद्दी चाहिए अच्छी सी, मतलब ये नहीं कि कुछ भी बना हुआ है और मैं उठा लूंगी। तो कहता कोई नहीं। इतने में आप ट्रस्ट करेंगे संगत जी कि हम लोग उसकी शॉप से बाहर आने लगे हैं, पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो कहता भैया भाई साहब मैडम आप अंदर आओ 1 मिनट। मैंने कहा क्या हुआ, देन ही सेड, कहता आप अंदर आओ, जय गुरु जी संगत जी, नीलम आंटी जय गुरु जी। तब उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर आइए, मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, मुझे नहीं लगता आपको वहां भी बात बन पाएगी, मैं ही कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। हम लोग को उन्होंने बिठाया, हम लोग बैठ गए, हम बैठे तो उस दौरान उसने कहा मैं अपने कारीगर से बात करता हूँ, आप बताओ क्या चाहिए आपको। मैंने कहा हमें प्रॉपर ऐसी गद्दी सुंदर सी चाहिए, रॉयल सी, और साथ में मैंने कहा भैया एक चौकी भी बनानी है गुरुजी की जुती चरण के लिए। तो वो आगे से ना हंस पड़ा, कह रहा मैडम आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो। मैंने कहा नहीं भैया
सिर्फ ये 2 ही चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बट आप प्लीज कर दो अगर हो सकता है, रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा संगत जी देखो गुरुजी कैसे वो करते हैं, मैं गुरुजी को कहती गुरुजी प्लीज 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 कुछ भी करा के अब आपने यहाँ बिठाया तो देख लेना, कहीं बात नहीं बन रही है, गद्दी पसंद ही नहीं आ रही कहीं पर, और पसंद आपकी चलेगी हमारी नहीं, हम तो सिर्फ लेने आए हैं, आपने हाँ करनी है, जहां आप डन कराओगे हमने उठा लेनी है। आप मानेंगे संगत जी, वो बंदा हमें बोलता कहता चलो ठीक है मैं आपको दे दूंगा, बट मिलेगी उसी दिन जिस दिन आपके घर सत्संग, एक दिन पहले रात को। हमने उसको श्योर करा, मेरे हस्बैंड कहते भैया तू एक काम कर, तू फुल एंड फाइनल पेमेंट अभी ले ले, ठीक है, बट गद्दी हमें हर हाल में चाहिए, जो मर्जी हो, और एक दिन पहले रात को चाहे आधी रात को पहुंचा, क्योंकि हमारी तैयारियां चल रही होंगी, हम सारी रात ही जागना है हमने। तो इस दौरान उन्होंने गद्दी जब बोला हो जाएगी रेडी, मैं बड़ी खुश। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं। जब आते हैं तो मैंने किसी को, संगत को, किसी सेवादार, किसी को नहीं बता रखा था, सरप्राइज था, क्योंकि मैं खुद ही सरप्राइज हो गई थी गुरुजी के साथ कि गुरुजी ने मुझे गद्दी की सेवा बख्श दी है। और मैंने फिर अपने अंकल को बोला, मैंने कहा विक्रम मैं पैक नहीं करूंगी गद्दी को, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरे गुरुजी विराजमान होंगे इसमें, जगह वो अपने आप बना लेंगे। मैं कहा इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी अगर गुरुजी जगह नहीं बनाएंगे तो और कहाँ बनाएंगे, वो अपने आप बना लेंगे, मुझे नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है गुरुजी जगह बना लेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं गद्दी यहाँ रखूंगी, कहाँ रखूंगी, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा वो अपने आप जगह बनाएंगे, मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है। कह रहे चल ठीक है जैसे तेरा मन करता है। अब संगत जी गद्दी हो गई डन, अब चोले पे आ जाओ। अब चोला कैसे पहनेंगे गुरुजी, कुर्ता पजामा और वास्केट इस वाली गद्दी पे, तब दिमाग नहीं लड़ा था ना। आज तो जैसे कुर्ता पजामा पहना दिया, तब मेरा दिमाग ना लड़े। अब सिर्फ 4 to 5 डेज रह गए थे संगत जी। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो चोला भी नहीं दूसरा तैयार कर रखा, चोला भी आपका मैंने वो वाला तैयार कर रखा है, कुर्ता पजामा और वास्केट, जो चोला मैंने पहनाना है भी इस पे। गुरुजी ने स्पेशली अगले दिन, हम सहारनपुर से आते हैं मेरे ख्याल उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह, मैं और मेरे हस्बैंड, एक अंकल की शॉप है हमारे यहाँ पर, उनके पास बहुत सुंदर सुंदर जो रुमाला साइब के मिलते हैं, वो फैब्रिक था उनके पास बहुत ही सुंदर। और आप विश्वास करेंगे संगत जी, मुझे वहां पे इतना सुंदर सत्संग के लिए चोला मिल गया, इतना ब्यूटीफुल, और मेरे नियॉन पिंक कलर में ही गुरुजी की बास्केट तैयार करवाई थी कि गुरुजी कितने प्यारे लगेंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बास्केट कुर्ता पजामा तो पहना नहीं ना गुरुजी ने, बट उसी बास्केट के सेम कलर का चोला गुरुजी ने तैयार करवाया, नियॉन पिंक, डार्क मजेंटा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल और हैवी, पूरा सिल्क में, प्योर सिल्क में, इतना सुंदर था वो चोला। मतलब जब गुरुजी ने इस गद्दी पे पहना, मतलब जब सारे आए तो सारे कहे गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हो, मतलब नजर उतार लो आपकी। वैसे तो गुरुजी हर चोले में बड़े प्यारे लगते हैं, बट उस दिन मैं बता नहीं सकती, मेरे आंखों के सामने अभी भी वो गद्दी आती है, फोटोज है मेरे पास, लेकिन आज भी वो गद्दी मेरे सामने आती है कि गुरुजी कितने प्यारे सजे पड़े थे, कितना सुंदर दरबार गुरुजी का लगा पड़ा था। और वही कलर उन्होंने चूज करवाया चोले का, जो 4 दिन में बनके चोला तैयार भी हो गया। ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैंने कहा गुरुजी गद्दी का तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था, मैं तो सोचा ही नहीं दूर दूर तक कि मैंने गद्दी अभी लगानी है। ये तो मैं कहती थी, मुझे बहुत संगत आके कहती थी रूपाली आंटी आपके घर में ना, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, बट हाँ गुरुजी जानते हैं, संगत बहुत आके ये कहती थी भी, आज भी कहती है, रूपाली आंटी आपके घर में ना बड़ी गुड वाइब्स आती है क्योंकि गुरुजी बैठे हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके घर बड़ी जल्दी गद्दी लगेगी, देख लेना। मैं कहती थी गद्दी लगेगी, पता नहीं, मैंने कहा आंटी मैं इस सेवा के काबिल हूं भी या नहीं हूँ, गुरुजी लगवाएंगे तो उनकी इच्छा, नहीं तो जैसे जो मेरे मालिक का हुक्म, उनकी रजा में रहना जानती हूँ मैं बस। अब देखिए गुरुजी ने गद्दी बख्श दी, और लॉकडाउन, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था संगत जी, उसमें गुरुजी ने, हमारे यहाँ कोमल कत्याल आंटी है, उनको ड्रीम दिखा दिया था। तब लॉकडाउन में मुझे आफ्टरनून में उनका तब कॉल आया था कि रूपाली आंटी मुझे कुछ शेयर करना है, कहते सवेरे अमृत वेले गुरुजी ने तेरे घर की गद्दी दिखाई है।
कि तेरे घर गद्दी लगी है और रॉक स्टार वाले स्वरूप, ब्लैक वाले छोले स्वरूप के साथ ही गद्दी लगी है। और संगत जी ये जो गद्दी गुरुजी की लगी है, गुरुजी जहाँ बैठे हैं, ये गद्दी वही है, बिल्कुल साथ में गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप है। ये जगह गुरुजी ने खुद चुनी है। और मैं खुद हैरान होती हूँ, जब मैंने सत्संग शुरू गुरुजी ने करवाया, हर महीने 7 तारीख को संगत आके कहने लगी, ऐसे लगता है रूपाली जैसे ना ये कमरे की लंबाई बढ़ गई है, ये कमरा और बड़ा हो गया है। नहीं तो मैं खुद सोच रही थी कि गुरुजी इतनी बड़ी गद्दी तो मैं ले आई हूँ, बट क्या ये गद्दी मैं कहाँ लगाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ कैसे करूंगी, इतनी स्पेस का कैसे एडजस्ट करूंगी। बट गुरुजी ने अपने आप ही गद्दी लगवा दी। और मुझे तब संगत, 1-2 संगत ने भी ये बात बोली, वाकई में बोली कि वाकई ऐसे लगता है रूपाली की इस कमरे की चौड़ाई और लंबाई बढ़ गई है। मैं कह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कैसे आप ब्लेस करते हो। देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे हमें पल पल ब्लेस करते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, सच में। दिल से जुड़ जाइए, बिना किसी स्वार्थ के। उनसे कुछ मत मांगिए, उनको सिर्फ मानिए। बिन मांगे वो सब कुछ दे देंगे। उनसे उनको मांगिए। सच कहती हूँ, माँ बाप की तरह प्यार करते हैं गुरुजी। मैं ये नहीं कह सकती कि माँ बाप कम करते हैं, गुरुजी ज्यादा, नहीं। माँ बाप की तरह गुरुजी हमें लाड करते हैं, प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं, हमारे दिल की एक एक बात सुनते हैं। बड़ा शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आज, संगत जी, मैं, आप बिलीव करेंगे, आज मैं जहां बैठी हूँ ना, जिस घर में बैठी हूँ, ये घर भी मेरे गुरुजी की देन है। मैं इस घर पर किराए पर आई थी, रेंट पर आई थी संगत जी, इस घर पे। आप बिलीव करेंगे, कुरुक्षेत्र रहते थे हम लोग। मैं दिल्ली से हूँ वैसे। हम कुरुक्षेत्र कुछ सालों के लिए शिफ्ट हुए थे। कुछ क्राइसिस आ गए थे, कुछ दिक्कत आ गई थी बिजनेस में। तब बहुत उतार चढ़ाव देखे, गुरुजी जानते हैं। बट मैं कह रही हूँ, उन उतार चढ़ावों का भी शुक्राना, जो मुसीबतें हमारे पर आई थी उनका भी शुक्राना कि उन्होंने मुझे मेरे गुरुजी से मिलवा दिया। सच कहती हूँ संगत जी, इस घर में हम लोग रेंट पे आए थे और एक ही बात गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी, ऊपर आंटी रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो कभी कहते थे ना, किसी को भी हमने सेल करना है, ग्राउंड फ्लोर हमने सेल करना है, तो मेरे मन में ना खटपटी शुरू हो जाती थी। मैं गुरुजी को आगे कहती थी, गुरुपा, मैं सारी उम्र रेंट पे रह लूंगी आपके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गुरुपा, हम बाप बेटी मिलकर रेंट पे रहेंगे। मेरे गुरुजी किराए पर रहेंगे तो उनकी बेटी भी खुशी खुशी किराए पर रह लेगी। बस आप हमेशा साथ रहना मेरे और मेरे परिवार के। बस इतना मांगती थी संगत जी गुरुजी से, और कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं। और गुरुजी ने आज भंडार भर दिए मेरे गुरुजी ने मेरी झोलियां भर दी हैं। ये घर तक मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। ये घर भी जो रेंट पे था, आज हम कह सकते हैं हमारा नहीं, हमारे गुरुजी का है, क्योंकि यहाँ मेरे गुरुजी विराजमान है, मेरे गुरुजी बैठे। मैं सबको, कोई कहता है ना रूपाली आंटी आपके घर आएंगे, हम आपके घर आपके सत्संग सुनेंगे, आपके घर आके आपके मंदिर में बैठेंगे। मैं कहती हूँ नहीं आंटी, ये मत बोला करो, आपके घर ये क्या करो, हम गुरुजी के घर आएंगे। ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ घर है, ये गुरुजी का घर है। और आप मानेंगे, लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे ये घर भी बख्श दिया। बड़ा शुक्राना गुरुजी का कि मैं तो यही कहती थी, गुरुजी मैं तो रेंट पे भी रह लूंगी आपके साथ खुशी खुशी, लेकिन गुरुजी ने कहा ये कैसे हो सकता है। गुरुजी ने मुझे ये घर भी बख्श दिया, ये घर बख्शा, इसके साथ साथ हमारा और एक साइट बन रही है, वो घर भी बख्शा गुरुजी ने। और वो घर सबसे पहले बख्शा, ये तो अभी तक पिछले साल तक रेंट पे था। जब वो घर बख्शा, उसकी डील करवाई गुरुजी ने। हमें नहीं पता चला वो क्या करा है गुरुजी ने, अपने आप ही क्या करते चले गए गुरुजी महाराज। और उसके बाद जब यहाँ गद्दी लग गई गुरुजी की, गद्दी लगने के बाद गुरुजी ने ये भी खरीदवाया कि ये भी खरीदो। और तब मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने क्या बोला, मेरे अंकल ने मुझे ये बात बोली कि रूपाली
मैंने कहा विक्रम गद्दी यहाँ से नहीं उठेगी, गद्दी यहाँ से नहीं उठेगी, क्योंकि गुरुजी यहाँ साक्षात विराजमान है। ये घर गुरुजी का है, यहाँ हर महीने सत्संग होता है, होता रहेगा। तो मेरे अंकल कहने लगे बस ठीक है, ये डन है, ना हमने ये घर रेंट पे देना, ना हमें कुछ लालच, हमारे गुरुजी यहाँ रहेंगे और हमारे गुरुजी की गद्दी यहाँ लगी रहेगी। और ये सोच, ये सब कुछ मेरे गुरुजी का बख्शा हुआ है। इसलिए मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ, गुरुजी मेरी तो जान भी ले लो, हाजिर है आपके चरणों में, बस अपने चरणों में लेना जिस दिन लोगे। बड़ा शुक्राना है गुरुजी का संगत जी, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हर पल हर क्षण। वहाँ यूएसए में मेरे बच्चे हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मेरा मन इतना खुश होता है। मैं कहती हूँ गुरुजी देखो उनको भी, वो थोड़ा अलग रह रहे हैं, कैलिफोर्निया में थोड़ा दूर है, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी, मैं उनको भी यही कहती हूँ बेटा कोई बात नहीं, सत्संग अभी तुम्हें नहीं मिल रहा, सत्संग गुरुजी वहां पे नहीं तुम्हें सुनवा रहे, तुम नहीं जा पा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कहाँ होता है, जहाँ होता है वो बहुत दूर है, तो इट्स ओके, तुम लोग गुरुद्वारे जाते हो, मत्था टेक कर आते हो, तो वो एक ही बात है। गुरुजी देख, मैंने कहा, मैं उनको ये हंसती हूँ, बेटे ये देखो कि गुरुजी अगर तुम्हें वहां नहीं ले जा पा रहे तो उन्होंने एक जरिया दूसरा बना दिया है गुरुद्वारे का, गुरु घर तो जा ही रहे हो ना तुम। तो कहते हाँ मम्मी ये तो बात ठीक है। तो पल पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ दिल से कि गुरुजी बड़ा शुक्राना है कि अंग संग हो मेरे बच्चों के भी, आप हर पल उनके साथ हो, हर क्षण उनके साथ हो, हमें और क्या चाहिए, इससे बड़ी दात हो ही नहीं सकती। देखिए संगत जी, गुरुजी ने अगर मुझे गद्दी की सेवा बख्शी, मुझे घर कैसे बख्शा। मैं तो सत्संग लोगों के, ये वाले ऐसे ऐसे कई सत्संग मैंने लोगों के सुने हैं, मैं खुद हैरान होती हूँ गुरुजी कि आप मुझे एक दिन इस काबिल बना दोगे कि मैं भी सत्संग शेयर करूंगी अपने घर का, कि आपने मुझे घर बख्शा है। और देखिए आज बैठी मैं वही सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके सामने संगत जी। तभी कहती हूँ संगत जी, जितना हो सके शुक्राना, हर पल हर हाल में शुक्राना कीजिए। परेशानियां आती हैं, क्यों नहीं आती है, हमारे भी लाइफ में आती है, बट मैं हर बार, मेरे हस्बैंड कई बार एक बिजनेस को लेके थोड़ा सा भी टेंस्ड होते हैं ना, तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं टेंशन मत लो, गुरुजी है ना, बैठे है वो, संभाल लेंगे अपने आप, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेनी है तो फिर टेंशनों में ही जिएंगे हम। जब गुरुजी साथ है तो गुरुजी के साथ जीना है हमने, हर पल खुशी से जीना है गुरुजी के साथ। और गुरुजी की इतनी महिमा संगत जी के, अब गुरुजी की बर्थडे की एक्साइटमेंट मुझे इतनी ज्यादा है ना कि मैं इमेजिन करती हूँ कि गुरुजी 7 तारीख को सुबह अमृत वेला करना है, उसके बाद कितनी रौनक लगेगी आपके साथ आपके बर्थडे पे। मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है संगत जी। और मैं बता नहीं सकती संगत जी के गुरुजी ने हमें घर बख्शा, गद्दी बख्शी, मुझे मेरे हस्बैंड को लाइफ तक बख्शी है मेरे गुरुजी। मेरे हस्बैंड का, अब ये एक सत्संग मैं सुनाती हूँ आपको, बट ये लास्ट होगा। इसके बाद मैं आपको जो आज भजन रिलीज हुआ है, गुरुजी के बर्थडे का सॉन्ग रिलीज हुआ है, बर्थडे सॉन्ग, वो जरूर सुनाऊंगी, ठीक है संगत जी। और गद्दी की, गुरुजी के सबके दर्शन कराऊंगी मंदिर के, ठीक है ना। ये लास्ट सत्संग आपको पहले मैं शेयर करती हूँ, उसके बाद आज्ञा लेते हैं गुरुजी से, फिर नेक्स्ट मंथ आके मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी, गुरुजी जैसे ही मुझे आज्ञा देंगे। मेरे अंकल यूरोप ट्रिप में गए हुए थे, ये बात है आई थिंक हाँ लास्ट ईयर राइट, लास्ट ईयर की है ये, मार्च की, शिवरात्रि से एक दिन पहले संगत जी ये यूरोप ट्रिप पे गए हुए थे, और काम के बिजनेस के सिलसिले से। उस दौरान क्या होता है संगत जी, कोमल आंटी के घर सत्संग था शिवरात्रि का, तो वहाँ तैयारियां चल रही थी, तो मेरे को आंटी ने बोला आंटी आप दरबार लगा दोगे, मैंने कहा जरूर आंटी, क्यों नहीं, सेवा है। मैं दरबार लगा रही थी, सुबह की मैं वहां थी और दोपहर हो गई वहां पर मुझे, तो मेरे को तब लगा, मैंने कहा, मैं तब तक तो भूल ही चुकी थी, तब मुझे याद नहीं था, लेकिन मेरे को एकदम अचानक दोपहर में याद आता है। मैंने कहा विक्रम का फोन नहीं आया सुबह का, अभी तक उठे नहीं है, क्या बात, अच्छे भले भी उठ जाते हैं, आज सुबह के अभी तक उठे ही नहीं है, यहाँ तो 3-4 बजने वाले हैं। और
उस दौरान क्या होता है संगत जी, मेरे को ना इनकी, जैसे ही मैं दरबार की सेवा खत्म करती हूँ, मैं उठ जाती हूँ, मुझे इनका वीडियो कॉल आता है। मैं अभी कहते ही हटी हूँ गुरुजी के सामने और एकदम इनका वीडियो कॉल आ गया। जैसे ही इनका वीडियो कॉल आया, मैंने इनको बोला, मैंने कहा कहाँ थे विक्रम, मैं सुबह की देख रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं आया, अभी तक इतनी देर तक सो रहे हो। इन्होंने हाथ छुपा रखा था। अचानक से मेरे आगे ऐसे हाथ करके कहते हैं, रूपाली ये देख। तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ है, कैसे लगी, चोट लगी है कि क्या हुआ है कि सब, मैं कहाँ लगी, कैसे गिरे, मैं बौखला गई एकदम। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते रूपाली रात को मैं होटल के अंदर आ रहा था, सिर्फ 2 स्टेप्स थे, और जहां से आ रहे थे, जिसके साथ मीटिंग करके रात को 12 बजे आ रहे थे, वो 3rd 4th फ्लोर थी। कह रहे उसकी पता नहीं लिफ्ट खराब थी या लिफ्ट थी नहीं, कुछ ऐसा इन्होंने मेरे को बताया था। ये कहते रूपाली मैं इतने फ्लोर से नीचे उतर के आ गया हूँ, जब अपने होटल में आ रहा हूँ, सिर्फ 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ा हूँ, मुझे सामने से ऐसे लगा है किसी ने ना छाती में जोर से हाथ मारा है और मैं पीछे जाके गिरा। पीछे गिरते ही इनका सिर लग जाता है जमीन पर। संगत जी, जैसे इनका सिर नीचे लगता है, ये कहते हैं मैंने, इनके साथ कोई कुलीग थे, इन्होंने उनको बोला, सुनील भाई मेरा सिर फट गया। मैं गया, मेरा सिर फट गया। ये कहते रूपाली मैंने एकदम यही बात बोली। तो फिर इन्होंने मेरे को बताया, कहते फिर मेरे को सुनील भाई ने बोला, नहीं नहीं भाई ठीक हो आप, कुछ नहीं हुआ, उठो। तो उठा के वो लोग ऊपर रूम में ले जाते हैं। रात बहुत लेट नाइट थी, तो ये कहते मैंने उसको बोला मैं थोड़ा स्टेबल हो लूँ, जब फिर देखते हैं, अगर ना ठीक हुआ तो हॉस्पिटल। लेकिन मेरा हाथ मुड़ गया है, मेरा हाथ टूट गया है, इन्होंने बोला। वो कहता नहीं भाई हाथ आप मूव करो फिंगर्स को, हाथ ठीक है आपका। कहाँ सिर के बल गिरे हैं और कहाँ हाथ को इन्होंने वो चीज करी। अब ये जैसे तैसे पेन किलर लेके सो गए, ये रात को सो गए, और हाथ वाकई में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। इनको खुद को ही रात को नहीं पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या। संगत जी, ये तो जब मैंने देखा तो मैंने वो जो इनके कुलीग थे उनको बोला, मैंने कहा सुनील भैया आप लोग क्या कर रहे हो, इतना लाइट ले रहे हो, विक्रम का हाथ वीडियो कॉलिंग पे साफ पता चल रहा है कितनी हालत खराब है। मैं क्या, आप मेरा फोन बंद करो, सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ और फिर मुझे बताओ क्या कह रहे हैं वो। इतने में 1-1.5 घंटा बीत गया, वो हॉस्पिटल ले गए। 1.5 घंटे बाद सत्संग में ही फोन आता है इनका। मैं सत्संग से बाहर रोड पे आके हस्बैंड से बात करती हूँ। मैंने कहा विक्रम क्या बताया डॉक्टर ने? ये कहते रूपाली यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं क्या हुआ है? कहते मेरी तो हाथ की रिस्ट की हड्डी टूट गई है, ये नहीं ठीक होने लगी। ये तो वो कह रहे हैं यहाँ प्लेट डलेगी। मैंने कहा प्लेट डलेगी? कह रहे हाँ, वो कह रहे ऑपरेट होके ये तो प्लेट डलेगी, ये नहीं ठीक होती ऐसे। उन्होंने कच्चा प्लास्टर मुझे कर दिया, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ हो जाऊंगा तो वो तो कह रहे हैं ये तो इमरजेंसी है, आज ही करो। तो तू या तो वीजा लेके तू पहुंच यूरोप। ये टर्की में थे लास्ट। तो मैंने इनको बोला, मैंने ये सारा ट्रिप हो आए थे, लास्ट ये 2 दिन के लिए टर्की में रुके थे। तो टर्की में मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैंने कहा विक्रम ये तो बहुत दिन वहां लग जाएंगे ऐसे। मैंने कहा तुम इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ो, फटाफट इंडिया हो यार, मैं यहाँ अपॉइंटमेंट लेती हूँ। कुछ नहीं है, वहां के डॉक्टर्स बोल रहे हैं गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मूड अंदर से बहुत ऑफ था, आंखों में पानी भरा हुआ था, वहां सत्संग चल रहा, मेरी आंखें नम थी बहुत ज्यादा कि ये हो क्या रहा है। मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुपाद ये मत होने देना, हाथ में प्लेट डलनी मतलब आप समझते हो कि ये मत होने देना गुरुजी। लेकिन हमारी सोच से परे है सब कुछ। तब ये नहीं दिमाग में आया कि वो सिर के बल गिरे हैं, उनका सिर फट सकता था। गुरुजी ने वो चोट उठा के हाथ पे दे दी, उसका क्या रीजन था, गुरुजी ने कितना बचाव करा, ये उस टाइम मेरे माइंड में नहीं क्लिक करा। अब संगत जी ये क्या, ये आ जाती है, ये फ्लाइट पकड़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग अगले दिन घर होते हैं। और मैंने 2 घंटे इनको रेस्ट करवा के सुबह जैसे ही मेरे को था 10 बजे डॉक्टर आएगा, मैं इनको लेके पहुंच गई हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, वहां से अमित अंकल, दीपक अंकल सारे पहुंच गए। ये लोग आए वहां पे, तो अब हमने डॉक्टर से सलाह करी सारी। डॉक्टर ने कहा देखो ये ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट का ऑपरेशन है, आप टेंशन मत लो, इसमें प्लेट ही डलेगी। मैं गुरुजी के मन में मेरी टेलीपैथी गुरुजी से चल रही है कि गुरुजी ये क्या, मैं तो आपको मना कर रही थी ना कि प्लेट मत डलवाना, और वही चीज हो रही है, अब क्या करें।
अच्छा, उन्होंने बोला कि हम सिर्फ सुन करेंगे, आपको बेहोश नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड डर गए, ये घबरा गए, ये मेरे को कहे रूपाली यार मैं सुन नहीं होगा, मैं सुन नहीं करवाऊंगा, सुन में पता चलेगा मैं, उन्होंने पूरी कलाई काटनी है और प्लेट डालनी है यार, मैं सुन नहीं करवाऊंगा, इनको बोल अगर बेहोश करते हैं तो मैं करवाऊंगा ऑपरेट, नहीं तो नहीं। मैंने दीपक अंकल को कहा, मैंने कहा फाइल वगैरह तैयार करवाओ, मैं इनको रूम में बिठाती हूँ। तब तक हमको रूम मिल गया, हम लोग रूम में बैठे हैं। तब मैंने इनको बोला, मैंने कहा विक्रम चिल हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अभी 12 साढ़े 12 बजे थे दोपहर के, और 4 उन्होंने कहा हमने 4 बजे आपको ऑपरेट करना है, अभी नहीं करना, 4 बजे करना है। बट संगत जी रियली डोंट नो क्या बना क्या नहीं, मैं नहीं जानती क्या था। अचानक से 1-1:30 बजे डॉक्टर्स, वो नर्स आती है, कंपाउंडर आता है, भी ओटी चलो, चेंज करना है, ओटी चलो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी आधे घंटे अभी कर देंगे ऑपरेशन। मैंने कहा ऐसे कैसे अभी कर देंगे, वो तो 4 बजे कह रहे थे ना। कह रहे नहीं फ्री हो गए, तो वो कह रहे मैं अभी कर दूंगा। ये थोड़ा डरे, ये कह रूपाली यार। मैंने कहा विक्रम गुरुजी हैं साथ, तुम बोलो मन में गुरुजी को कि गुरुजी मेरे साथ चलो ओटी के अंदर, वो तुम्हारे साथ होंगे, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, जाओ। ये जाते हैं, मैं बाहर हूँ, घूम रही हूँ ओटी के बाहर। संगत जी 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, मुझे नर्स ने भी यही बोला भी 20-30 मिनट्स का, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं ओटी के बाहर घूम रही हूँ, और मन में पता नहीं घबराहट बहुत हो रही थी उस दिन मुझे। बच्चों के बाहर से फोन आ रहे थे, पापा कैसे हैं। तब मैंने कहा बेटे ऑपरेट चल रहा है, मैं तुम्हें आधे घंटे बाद बताती हूँ। अब ये नहीं पता, आधा 1 घंटा बीत गया, फिर बच्चों को कॉल आया। मैंने कहा बेटे अभी तक तो डॉक्टर्स ही नहीं, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। मतलब कहा 1-1:30 बजे का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2 बजे का, 4 साढ़े 4 बजे तक ये लोग बाहर नहीं लेकर आए। मेरे मन में दुख, मैं कहूँ गुरुजी, मैंने गुरुजी से जरूर बात करी मन में कि गुरुपाल ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब ठीक है ना। उन्होंने तो 20-25 मिनट का ऑपरेट बोला था, और यहाँ 3-3.5 घंटे बीत चुके हैं, विक्रम को बाहर क्यों नहीं ला रहे। विक्रम को तो छोड़ो, कोई खुद भी बाहर नहीं आ रहा, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना कंपाउंडर, ना कोई, कुछ भी नहीं। और अंदर मैं जा नहीं सकती थी, मैं करूं क्या। मैं घूम रही हूँ, 1 सेकंड मेरे से बैठा ही नहीं गया, मैं घूमी जा रही हूँ। इस दौरान करीब मेरे ख्याल 4:30 या 5 बजे होंगे, तो जो मेन डॉक्टर थे वो आए बाहर, फोन पे टिक 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 करते हुए। वो जा रहे हैं, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड विक्रम सेतिया, इज ही ऑल राइट, उनको ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, जो हाथ में प्लेट डलनी थी। ऐसे करते हुए वो जाते हैं, और मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा ये कैसा डॉक्टर है, मैंने मन में बोला, मैंने कहा ये कैसा डॉक्टर है, ऐसे ऐसे करते चले गए, जवाब भी नहीं दिया, बड़ा रूड है यार। चलो ठीक है, मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा यार गुरुजी कोई तो बाहर आए, कुछ तो बताए, मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं किससे पूछूं, कौन है। संगत जी इस दौरान वो लड़का आता है बाहर, तो मुझे कहता है अपना इनकी चप्पल ले लो और आप अंदर से आ जाओ, लिफ्ट में इनको रूम में शिफ्ट करना है। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं चली गई इनके साथ, ये स्ट्रेचर पे थे संगत जी, और मेरे हस्बैंड मतलब बेहोशी थी, तो इन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के लिफ्ट में ही बोला, उसी लड़के के सामने। ये मुझे कहते हैं रूपाली मेरी बात सुन, बड़ी धीमी, क्योंकि बेहोशी की थी, थोड़ी सी दवा का असर। रूपाली मैं ना, मुझे गुरुजी वापस ले आए हैं, मैं चला गया था, तेरे को पता है गुरुजी मेरे को वापस ले आए हैं। मैं इनकी फेस की तरफ देख रही हूँ लिफ्ट में, और मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा हो सकता है दवा का नशा है, बेहोशी है शायद, उस वजह से ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। संगत जी हम लोग रूम में आ जाते हैं, सारा दिन मिलने आने जाने वालों का लगा रहा तांता। रात को 11:30 बजे सब चले गए, एवरीवन हैज गॉन। एट लास्ट जब मैं और विक्रम ही थे रूम के अंदर, मैं खाना खाने लगी, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ये कहते रूपाली मेरी बात सुन, कह रहे मेरे पे बिलीव कर, कोई पता नहीं विश्वास करेगा या नहीं करेगा, तू कर। मैंने कहा क्या विक्रम, और इनकी आंखों में नमनेस थी, पानी था। मैंने कहा विक्रम तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। कह रहे तेरे को पता है मेरे को सच में गुरुजी वापस लेकर आए हैं, मैं जा चुका था। मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो। कह रहे ओटी के अंदर क्या क्या हुआ तुझे क्या पता।
कह रहे डॉक्टर कुछ बता के गए? मैंने कहा नहीं, बल्कि मेरे को तो रूड लगा है कि वो ऐसे बस फोन में लगा हुआ चला गया। मैंने पूछा भी है डॉक्टर को कि इज ही ऑल राइट, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है? मैंने कहा वो तो कुछ बोले ही नहीं, और बाकी किसी ने भी कुछ नहीं बताया। मैंने क्या हुआ था ओटी के अंदर? कह रहे मुझे नहीं पता, मेरा बीपी लो हुआ है, मेरा बीपी हाई हुआ है, मेरी पल्स डाउन हुई है, क्या हुआ है, बट मेरी सांसें उखड़ गई थी। उन्होंने मुझे चेस्ट पे पंपिंग भी करी है, पंपिंग भी करी है बड़ी जोर जोर से। और जब मुझे होश आया, कहते जब मुझे होश आया रूपाली, मैंने डॉक्टर विरत को यही बोला है, डॉक्टर साहब मुझे आप वापस ले आए हो। और संगत जी उस दौरान मैंने इनका पूरा सत्संग ये सुना कि इन्होंने डॉक्टर को बात बोली कि आप मुझे वापस ले आए हो। अनदर वे क्या होता है कि अगले दिन मोनिका आंटी दिल्ली से हैं, उनके घर भी गद्दी लगी है गुरुजी की। उनका मुझे कॉल आता है सुबह कि रूपाली आंटी विक्रम अंकल कैसे हैं? मैंने कहा आंटी अभी कुछ बेटर है, पहले से ऑपरेट हो गया उनका हाथ का। कह रही अच्छा। कहती रूपाली आंटी आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ बात करनी है, आप सुनोगे मेरी बात? तब हम डिस्चार्ज करवा रहे थे और अमित अंकल और दीपक अंकल गए हुए थे डिस्चार्ज के पेपर वगैरह तैयार करवाने। मैंने कहा आप लोग वो करवाओ, मैं तब तक इनका सारा पैक करती हूँ। संगत जी तब मुझे मोनिका आंटी ने दिल्ली से फोन करके ये बताया, मतलब मेरे पैरों तले जमीन निकल गई उस टाइम जब उन्होंने मुझे ये बोला। कहती रूपाली आंटी क्या हुआ है? मैंने कहा ऐसे ऐसे ना विक्रम कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। कह रही क्या? तब मैंने उनको ये बात सारी बताई कि वो ये बोल रहे हैं कि ओटी में मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो कहने लगी, कहती रूपाली आंटी जो विक्रम अंकल आपको बता रहे हैं ना वो सच है। मैं एकदम हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा ये कैसे? मैंने कहा आपको कैसे पता कि ये सच है? कहती मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे उसी दिन अमृत वेला गुरुजी ने ड्रीम दिखा दिया था आपके अंकल का, और आपके घर में कभी नहीं आई। मोनिका आंटी मेरे घर कभी भी नहीं आए हैं, बट वो कहते हैं आपके घर पे मंदिर में रॉकस्टार वाले स्वरूप के सामने गुरुजी के बड़ा सा स्वरूप है। कह रही वहां खड़े होके अंकल ने आपको और जिया को, मेरी बिटिया का नाम है जिया, तो आप दोनों को अंकल ने ये बात बोली है कि मेरा टाइम आ गया रूपाली, मुझे जाना है, मैंने सारी जिम्मेदारी बच्चों की निभा दी है, दोनों बच्चे वहां सेट हो गए हैं, जिया की जिम्मेदारी जो है अंगद और गीत निभाएंगे, बट मुझे अब जाना है, मेरे को तुम मत रो। और कह रही बहुत रोए हैं, बहुत, आप भी बहुत रोए हो आंटी मंदिर में बैठ के बहुत। कहती मुझे ड्रीम भी पूरा याद है और अमृत वेले ही दिखाया है गुरुजी ने। कहती मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ अमृत वेले, मैं उठते सार गद्दी के सामने गुरुजी को तब बोल के आई रियलिटी में कि गुरुजी ये क्या दिखा रहे हो मुझे आप, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हो रूपाली आंटी के घर का, इतना बड़ा सत्संग कि अंकल का वो भी, मतलब वो खुद भी फोन पे रो पड़ी, मैं भी बहुत फूट फूट के रोई। मैंने इनको तब तक सत्संग नहीं सुनाया, जब घर आए तब मैंने इनको सुनाया। मैंने कहा विक्रम जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था ना गुरुजी को पता था, जो तुम्हारे सिर की चोट थी, जो तुम कह रहे हो मैं सिर के बल गिरा हूं, तो होने को कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो चोट गुरुजी ने तुम्हारे हाथ पे दी। ये मुझे खुद मोनिका आंटी ने बोला है कि अंकल की चोट को गुरुजी ने हाथ पे दी है। आप खुद देखो आंटी, आपकी हस्बैंड की लाइफ को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। तब मेरे मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी की लीला की। मैं जो खुद गुरुजी को कह रही थी गुरुजी हाथ पे प्लेट नहीं डलनी चाहिए, कुछ भी करके इस ऑपरेशन को टालिए, गुरुजी उनका हाथ ठीक कीजिए, बट ये सब कुछ हमारी सोच से परे था। हम तो ये मांग रहे थे लेकिन गुरुजी तो हमें दे ही कुछ और रहे थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि वो सिर की चोट थी, कुछ भी हो सकता था एट अ टाइम, ओटी के अंदर कुछ भी हो सकता था, जैसे उनकी सांसें उखड़ी, पंपिंग की गई, कुछ भी हो सकता था। बट गुरुजी की लीला देखिए, गुरुजी ने वही चोट को हाथ पे देके कैसे उनकी रक्षा की, कैसे उनको ब्लेस किया, सेफ रखा, ये हमारी सोच से बिल्कुल परे। मैं उस दिन से अब तक जितना शुक्र अदा करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ संजय जी, कि पल पल दिल से हर वक्त गुरुजी का शुक्राना निकलता है।
हमारे गुरुजी ऐसे हमें ब्लेस करते हैं। तब मुझे इन्होंने भी ये चीज बताई थी कि रूपाली, मैं मंदिर में पता नहीं कुछ, इनको भी शायद ये ख्याल आया था कि मैं मंदिर में रॉकस्टार वाले सबूत के आगे खड़ा होकर तेरे को और जिया को कुछ कह रहा हूँ, और यही चीज मोनिका आंटी को दिखा दी। बहुत शुक्राना गुरुजी का संगत जी, अनंतम शुक्राना कि कैसे गुरुजी पल पल हमें ब्लेस करते हैं, हमें सेफ रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बड़ा शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी का उसके बाद मुझे एक मैसेज भी आया था, जो मुझे तब बिल्कुल ऐसे लगा शायद ये बिल्कुल परफेक्ट मैसेज मेरे लिए ही आया है। जैसे ही फेसबुक खोला, पता नहीं इंस्टा खोला था या मैंने फेसबुक खोला था, जैसे ही मैंने ओपन करा, जब ये हादसा हुआ था हस्बैंड के साथ, तो कि बहुत वड्डी बला आई सी, बहुत कुछ लैन आई सी, तेरे गुरु ने टाल दी। एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी संगत जी कि बहुत वड्डी बला आई सी, बहुत कुछ लैन आई सी, तेरे गुरु ने टाल दी। देखिए कैसे गुरुजी हमें हाथों में रखते हैं। तो बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, अपनी सेवा बख्शने का, अपने करीब रखने का, बड़ा अनंतम शुक्राना। तो भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरुजी तो माफी। और अब मैं आपको आज का भजन, आज का सॉन्ग, गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग जो रिलीज हुआ है गुरुजी के बर्थडे के लिए स्पेशल, वो जरूर सुनवाऊंगी। और संगत जी, वी रोज फिल्म्स पे यूट्यूब पे जाके लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। जरूर अगर आपको पसंद आए आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। खूब मौज लीजिए गुरुजी के साथ। गुरुजी सबको ब्लेस रखे, सबकी झोलियां भरे, सबको बहुत 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 शुक्राने करवाते रहे बस।
जय गुरु जी। संगत जी कैसा लगा भजन, कैसा लगा सॉन्ग गुरु जी के बर्थडे का? ये आप वीरोज फिल्म्स के यूट्यूब पे जाके वीरोज फिल्म्स में लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, तब पता चलेगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। गुरु जी को तो बहुत पसंद आया है। इससे पहले मेरे परिवार की रखना लाज गुरु जी ने वो बख्शा और आज गुरु जी ने ये बख्शा। कोटम कोट शुक्राना मालिक का, बेअंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी इतना प्यार देने के लिए। गुरु जी हमारे सभी परिवार को बनाई रखें, ऐसे ही प्यार सबका बनाई रखें। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, लव यू ऑल, लव यू संगत जी, लव यू शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।